आप सभी को। कैसे हो आप सब गाइस? फैशन एंड फैमिली विद अंशिका के ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। खाटू श्याम जी की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे और आप सभी को इस नए वर्ष में खूब सारी शुभकामनाएं मिले, आपको कामयाबी मिले और जो भी आपने सपने देखे आप सभी के सारे सपने पूरे हों। ये मेरी खाटू श्याम बाबा से आप सभी के लिए प्रेयर है। और आज का जो व्लॉग होगा बहुत स्पेशल है क्योंकि न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर से रिलेटेड ही होगा। और अब मैं उठ गई हूँ मॉर्निंग के सुबह 5 बजे उठ गई थी मैं। और अब मैं जो मंदिर जाऊंगी पहले अपने हस्बैंड के साथ, अपनी गुड़िया के साथ, क्योंकि उसकी हॉलीडेज स्टार्ट हो गए हैं। और थोड़ा सा मैं आज भोग का प्रसाद भी बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर। सो गाइस, अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैं किचन की सारी लाइट्स वगैरह ऑन करूँगी और किचन में झाड़ू लगाऊंगी मैं। सो गाइज़, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं और 13 साल से ही मैं अपने मंदिर में और अपनी रसोई में सुबह उठ के नहा के हमेशा झाड़ू लगाती हूँ। बासी झाड़ू जिसे कहते हैं, मम्मी जी ने मुझे शुरू दिन से सिखाया था कि बेटा पहली बात तो रसोई में जब भी जाना है नहा के जाना, बिना नहाए रसोई में जाना ही नहीं है। हमारे यहाँ बिना नहाए रसोई में नहीं जाने देते हैं। और मंदिर में और रसोई घर में बासी झाड़ू ज़रूर लगानी होती है। उसके बाद हम लोग रात को भी गैस को साफ़ करके पूरी स्लैब वगैरह को साफ़ करके सोते हैं। उसके बाद सुबह भी मैं एक बार बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ अपनी गैस को, स्लैब्स वगैरह को। और मुझे अपनी किचन को साफ़ सुथरा रखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही अच्छा लगता है। कहते हैं कि जितनी हमारे घर में साफ़ सफाई होती है ना, तो उतनी लक्ष्मी माता हमारे ऊपर प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए हमेशा एक स्त्री को ना अपना घर साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ काले चने और हलवा, मीठे चावल, पूरी और आलू टमाटर की सब्ज़ी नए साल पे। और जिससे मैं अपने कान्हा जी को, अपने ठाकुर जी को और अपने श्याम बाबा को और हमारी जो गायत्री माता हैं उनको भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चने ले लिए, इनको अच्छे से वॉश कर लिया बहुत अच्छे से और अब इनको बॉईल करने के लिए मैं रख रही हूँ। सो गाइस, अब मैं बनाऊंगी मीठे चावल। उसके लिए मैंने लिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कुछ, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और पिस्ता बिना नमक वाले और किशमिश और थोड़ा सा। और ये है हमारा फूड कलर जो हम ऑप्शनल है, आपको डालना है नहीं डालना। आपको मीठे चावल की रेसिपी दिखाती हूँ। सो गाइस, मैंने भिगोना चढ़ा दिया था राइस के लिए और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है गैस का। गाइस, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे देसी घी खूब सारा। तो गाइस, मैंने इनको कूट लिया था बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा और अब इनको मैं घी में रोस्ट करती हूँ। सो गाइज़, मैंने ड्राई फ्रूट्स को बहुत अच्छे से घी में रोस्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें 2 ग्लास पानी डाला था क्योंकि 1 ग्लास मीठे चावल बना रही थी मैं। तो क्वांटिटी 2 ग्लास पानी डलता है इसमें। 1 ग्लास अगर हम राइस बनाते तो 2 ग्लास पानी डलता है। तो वो मैंने इसमें डाल दिया था और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से कुक कर लिया। कुक करने के बाद मैंने इसके अंदर फूड कलर डाला था, ऑरेंज वाला। आप कोई भी कलर जो आपको पसंद है उस कलर के आप राइस बना सकते हो, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, जो भी फूड कलर मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो इसमें डाल सकते हो। बट मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर का यूज़ किया था, ऑरेंज वाला। और उसके बाद मैंने इसमें 1 कटोरी चीनी डाली थी और उसको भी बहुत अच्छे से कुक कर लिया था। और कुक करने के बाद ये बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गए थे, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में। और यहाँ पर अब मैं हलवे की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें मैंने घी ले लिया था, बहुत अच्छे से देसी घी लिया था। उसमें मैंने आटा डाला था क्योंकि आटे का हलवा बना रही थी मैं, क्योंकि मेरी डॉटर को तो आटे का हलवा ही पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी आटे का हलवा बहुत पसंद है। उन दोनों को सूजी का हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो स्पेशली मुझे बोलते हैं कि अंशिका आटे का हलवा ही बनाइए। और गुड़िया भी बोलती है मम्मा आटे का हलवा बनाना, हम दोनों को वही अच्छा लगता है। तो फिर मैंने आटे का हलवा बनाया था और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से आटे को सेक लिया था। उसके बाद मैंने उसको कुक किया और अपना आटे का हलवा बन के रेडी हो गया था। उसके बाद मैं आटा गूंद रही थी पूरियों के लिए। तो आटे में मैंने बस नमक डाला था, अजवाइन डाली थी और बहुत अच्छे से मैंने अपना पूरियों का आटा लगा के रख लिया था।
सो गाइस यहाँ पर मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। मैंने आपको बताया था ना आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं टमाटोज़ को कट कर रही थी और ग्रीन चिल्ली और अदरक, क्योंकि नए साल पे मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया। और वैसे भी ना नए साल पे हमारे यहाँ पे प्याज बनाते भी नहीं, और वैसे भी थर्सडे को ना मम्मी जी का व्रत होता है। पहले तो मैं भी करती थी, बट मैंने उद्यापन कर दिया था। मम्मी जी ने मुझे बोला था कि बेटा तू रहने दे, मैं तो काफ़ी सालों से करती हुई आ रही हूँ, तो तू रहने दे, मैं करती हूँ ना, कोई बात नहीं। पर जब मेरा मन करता है, जब मैं ना थर्सडे के फास्ट मम्मी जी से पूछ के उठा लेती हूँ, और फिर जितने मेरे से हो पाते हैं भाई 21 या 11 उतने करके मैं उद्यापन कर देती हूँ, क्योंकि उद्यापन करना बहुत ज़रूरी होता है हमें थर्सडे के फास्ट का। तो इसलिए प्याज वगैरह तो मैंने किसी भी चीज़ में नहीं डाली थी। और यहाँ पर मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, टमाटर डाले थे। मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ आलू की सब्ज़ी कैसे बनाई थी। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था मैंने, और उसमें ज़ीरा डाला था, हींग डाली थी। उसके बाद मैंने अपने टमाटोज़ जो कट करे थे वो डाल दिए थे, अदरक के जूलियंस डाले थे, और ग्रीन चिल्ली स्प्लिट कट करके वो डाली थी। और उसके बाद बेसिक से मसाले डाले थे, नमक, धनिया और रेड वाली कश्मीरी लाल मिर्च, और हल्का सा मैं चाट मसाला डालती हूँ सब्ज़ी में ना, ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। और उसके बाद मैंने जो आलू थे उनको छील लिया था, और उनको बहुत अच्छे से हैंड से क्रश किया था। फिर वो क्रश वाले आलू डाल दिए थे, थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो बस उसके बाद मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था सब्ज़ी में, तो हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। फिर सब्ज़ी बन गई थी, और आपने देखा सारा खाना मैंने घर में बनाया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी आप तो काम नहीं करते होंगे, आपने तो कुक रखा होगा, मेड्स रख रखी हैं, हाउस हेल्प रख रखी हैं। सो हाउस हेल्प तो मेरे पास है, बट खाना है ना, एक्चुअली क्या है, मैं तो खा लेती हूँ बाहर का, मेड के हाथ का, हाउस हेल्प के हाथ का, बट मेरे जो हस्बैंड है ना वो कहते हैं अंशिका मैं तेरे हाथ का खाना खाऊंगा या मम्मी के हाथ के खाना खाऊंगा, मैं किसी और के हाथ का खाना नहीं खा सकता। इसलिए मैं खाना अपने हाथों से ही बनाती हूँ। और जो भी खाना बनाया था, और आज तो वैसे भी न्यू ईयर है, तो इसलिए मैंने बहुत स्पेशल खाना बनाया है। आपने देखा मैंने अब यहाँ पर वो चने, काले चने भी होते हैं, हलवा पूरी और मीठे राइस और आलू टमाटर की सब्ज़ी, सब कुछ बनाया। सब कुछ बनने के बाद मैं बहुत अच्छे से, मतलब मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छे से सारा कुछ किया है। और यहाँ पर मैं हमारे जो पितर हैं उनकी मैं पूजा कर रही हूँ। गाइस आप देख सकते हो सारा खाना बनके तैयार है। ये रहे मेरे काले चने प्रसाद के, और ये मीठे चावल कितने अच्छे बने हैं, और ये है मेरा कड़ा प्रसाद, और ये मेरी आलू टमाटर की सब्जी बन चुकी है। और अब मैं पूरी बनाऊंगी, और पूरी बनाने के बाद हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे, और हमारे ठाकुर जी को, जो हमारे पितर हैं, सबको मैं भोग लगाऊंगी। सो गाइस अब मैं पूरी की तैयारी कर रही हूँ, पूरी बनाऊंगी। और पूरी बना के पहले तो कान्हा जी को भोग वगैरह लगा के हम लोग मंदिर जाएंगे। फिर मंदिर से ही हम लोग ना खाना वगैरह हमने पैक कर लिया, मम्मी जी के पास जाऊंगी मैं, मम्मी जी पापा जी, वहीं पर हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह अपना सब कुछ वहीं पर करेंगे। और सबसे पहले तो बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो हमारे बड़ों का आशीर्वाद है हमारे साथ, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं। और सबसे ज़्यादा तो मेरे खाटू श्याम बाबा ने मेरा शुरू से साथ दिया, शुरू से। गाइस आप देख सकते हो भगवान जी की भोग की जो थाली है कितनी अच्छी लग रही है, और कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको सजाया है। और चलो अब भगवान जी को भोग लगाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी
सो गाइस हम लोग मंदिर के लिए निकल गए थे घर से और मंदिर आए। हम घर पे सारी पूजा वगैरह करके आ गए थे, भोग वगैरह लगा दिया था हमने और हम मंदिर में आए और हमने सबके लिए प्रेयर करी भगवान जी से, सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगी कि 2026 सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लेके आए। और फिर हमने यहाँ से पूजा करी और बहुत अच्छे से हमारी पूजा हुई, मंदिर में दर्शन करे, सारे भगवान जी के दर्शन करे, बहुत आनंद आया हमें। और यहाँ पर फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने शंकर भगवान जी को जल भी चढ़ाया और उनकी ब्लेसिंग्स ली हमने। फिर हमने ब्लेसिंग्स ली, उसके बाद हमें पंडित जी मिल गए थे, पंडित जी के हमने आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया, चन्ना अमृत दिया और हमें तिलक लगाया। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी हमारे नए साल की शुरुआत हुई थी भगवान जी के आशीर्वाद से। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। सो गाइज़ ये रही मेरी गुड़िया, आपको दिख गई नए साल पे। एक्चुअली मंदिर को जा नहीं सकती थी इसलिए फिर हम घर गए, घर से गुड़िया को लिया, खाना लिया हमने। फिर हम अपने पुराने वाले घर पे आए, मम्मी जी के पास, पापा जी के पास, और सबसे मिले। हमने सबको न्यू ईयर विश किया बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपनों के साथ रहते हैं, अपनों के पास जाते हैं, मिलते हैं। और ये हमारे घर की सबसे छोटी कन्या है, इसका आशीर्वाद लिया हमने सबसे पहले और उसके बाद ये हैप्पी न्यू ईयर मम्मी, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। पापा नए साल मुबारक हो। नए साल की शुभकामनाएं आपको ढेर सारी। आप अरे लाओ कुछ। हैप्पी न्यू ईयर दीदी। हैप्पी न्यू ईयर।